तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड्स, एल्डिहाइड्स, एसिड हैलाइड्स एंड अमाइड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स में अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तब कैसे करेंगे ना हम, बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अब इसका नॉमेनक्लेचर बताओ कैसे करेंगे, या जो आपने पढ़ा है उनमें से कुछ दे देते हैं आपको। सॉरी, अब कैसे करेंगे नाम इसका, बताओ बताओ। उसको इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको क्यों, ऐसा क्यों? प्रायोरिटी के बेसिस पर जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसको तो हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और सफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं, और जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको हम कहा लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन स्टार्ट करें इस तरीके से करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है इसका कार्बन इंक्लूड हो गया, ओइक एसिड आएगा, 5 कार्बन है, क्या हो जाएगा, पेंट एन 1 ओइक एसिड, ये हट जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये मिथाइल हो गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो गया, ऑक्सो। इसको क्या लिखेंगे हम, ऑक्सो, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर है, बाकी तो काउंट हो चुका है, तो वो बाद में आता है। तो यहां 4 क्या आएगा, 4 मिथाइल ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स सेकेंडरी तो लेते ही हैं, साथ में उसका प्रीफिक्स भी लिखते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस, ठीक है, ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटीज। सबसे डॉन, सबका बाप है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये है तो बस यही क्या होगा, यही क्या होगा, सफिक्स सेकेंडरी बनेगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सफिक्स प्राइम, सफिक्स सेकेंडरी जब हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, या फिर क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर जब हम इसे प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तब क्या लिखते हैं इसे, कार्बोक्सी। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर? दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये कब लिखते हैं, जब मेन चेन में कार्बन इंक्लूडेड है, जैसे इसमें। ये कब लिखते हैं, जब मेन चेन में कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे। और कार्बोक्सी कब लिखते हैं, जब फंस जाते हैं, जब सारे इंक्लूड नहीं हो पाते तो एक को तो कार्बोक्सी लेना ही पड़ेगा। आगे समझ में? सेकेंड जो प्रायोरिटी है वो है SO3H। जानते हो SO3H क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड क्या है, बेसिकली इट्स ए फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स सेकेंडरी एक ही होगा, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, एनीवे दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन, सो सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा इसका, सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा बताओ, सल्फोनिक एसिड। और प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो। ठीक है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक क्वेश्चन अपन देखें हैं, बताओ क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी, क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड 1 पे, और क्या लिखेंगे इसे, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट एन 1 सल्फोनिक एसिड। एनी डाउट? नोट कर लीजिए। सब लोगों के पास शीट है शीट नॉमेनक्लेचर की, है ना सबके पास? निकालो जरा, टेबल होगी एक उसमें,
ठीक है टेबल। इस टेबल में फर्स्ट पोजीशन पर क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकंड पर क्या दिया हुआ है, सल्फोनिक एसिड। थर्ड पर क्या दिया हुआ है, अनहाइड्राइड। जैसे अगर आप यहां देखोगे, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। इसका क्या नाम होगा, 4 सल्फो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। और ई क्या होगा, हट जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाता है यहां पर COH SO3H, अब क्या लिखेंगे, 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनहाइड्राइड्स। जानते हो अनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, पढ़ा है कभी, क्या होते हैं बताओ, लिख लिया है, लिख लो जल्दी लिख लो। ठीक है, अनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, और इसमें क्या होगा, इस तरीके का नया फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो जाता है। इस फंक्शनल ग्रुप को जो ये बना है इसको हम बोलते हैं अनहाइड्राइड। समझ में आया, दिस इज अनहाइड्राइड। ओके, जब हम इसका नाम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी तो बड़े सिंपल तरीके से इसको लिख देते हैं ओइक एनहाइड्राइड। कब, जब कार्बन इंक्लूडेड है मेन चेन में। ठीक है, यहां फिर दूसरा इसका सफिक्स हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। जब कार्बन इंक्लूडेड नहीं। आप देखो कितना सिंपल है, ओइक एसिड, एसिड हटाया अनहाइड्राइड लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हटाया अनहाइड्राइड लगाया। ठीक है, इसका कोई प्रीफिक्स तो होगा नहीं क्योंकि एसिड से आ रहा है तो हीट करने पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ये देते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी का ही क्या रहेगा, पार्ट रहेगा ये। ओके, तो जब अपन इस तरीके की बात कर रहे हैं तो यहां पर बहुत सिंपल है, अगर अनहाइड्राइड बन रहा है तो ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, अब बताओ क्या लिखेंगे इससे, दो कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे, इथेन, ये दोनों एक जैसे है, इसको क्या लिखेंगे, दो कार्बन है, इथ एन 1 ओइक, क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो गया, अनहाइड्राइड, और ई हट जाएगा। समझ में आया। प्रॉब्लम कब आती है, जब यहां पर दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं तो क्या होगा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। उसको क्या लिखेंगे हम, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक, इसमें 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे, इथेनोइक। समझ में आया। तो यहां क्या नाम आएगा, पहले ई आएगा अल्फाबेट में, इथेनोइक, फिर पी आएगा प्रोपेनोइक,
फिर लिखेंगे अपन अनहाइड्राइड। आया समझ में? तो जब एक जैसे होते हैं, मतलब एक ही नाम लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप हैं। और अगर अलग अलग हैं तो फिर आपको दो नाम लिखने पड़ेंगे जो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। आया समझ में? क्लियर है? नोट कर लो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन, फिर 1,2 डाई। अब कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, एनहाइड्राइड लिख देंगे बस। समझ रहे हो आप? मैं क्या सलाह देता हूं, जैसे दो आ गए ना, अब जैसे इस तरह का ग्रुप आ गया तो आप क्या करो, इसका एसिड बना लो। आपको एसिड का नाम लिखना तो आता ही है, आता है ना? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख दो बस। नहीं आया है? आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बोलो या ना बोलो? आया? देखो मेरी बात सुनो, डरो नहीं, आई एम नॉट ए वाइल्ड एनिमल। इसमें इस तरीके से ही तो बनेगा एनहाइड्राइड, एसिड से ही तो बनेगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो लिखते, एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख दिया बस। अब आया? इसमें क्या आएगा बताओ? बाइसाइक्लो 4,4,0 डेकेन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, बताओ। स्पाइरो, ठीक है? क्या आएगा? स्पाइरो
3.4 ऑक्टेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझ लो, बस एसिड हटा के और एनहाइड्राइड आपको लिखना है इसमें। मुश्किल है क्या है सब? ठीक है, एक और क्वेश्चन, फिफ्थ। क्या आएगा बताओ? अब एक्चुअली इसको आप साइक्लिक नहीं मान सकते क्योंकि सारे कार्बन थोड़ी ना है, ऑक्सीजन है। तो समझ में आया? तो ये जब बना होगा तो ओपन चेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा ना। ये यहां पे भी OH लगा दें, यहां पे भी OH लगा दें, तो हम इसे साइक्लो नहीं लिखेंगे। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे बनेगा? अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूट एन 1,4 डाई ओइक अनहाइड्राइड, क्योंकि इसी के डिहाइड्रेशन से तो ये अनहाइड्राइड बनेगा। दैट्स इट। कोई डाउट आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो अनहाइड्राइड समझ में आ गए सबको? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं बताइए? एस्टर। ओके, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ओके, एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इन जनरल हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। मतलब इस ऑक्सीजन पर एक तरफ तो अल्काइल लगा हुआ है, एक तरफ ये C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। या हम ये बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा करके अल्काइल लगा दें तो वो एस्टर हो जाएगा। लिख लो? हाँ लिख लो, पहले लिख लो। अब जैसे एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनमें हम कैसे करते हैं नॉमेनक्लेचर? जो O से सिंगल बॉन्ड वाले O से जुड़ा हुआ है उसको हम नाम देते हैं सबसे आगे और इसको लिखते हैं अल्काइल। और ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं या तो OH या फिर इसको लिखते हैं हम कार्बोक्सिलेट। समझ गए? और ये दोनों क्या है? सफिक्स सेकेंडरी है, लेकिन नाम यहां से शुरू करेंगे अल्काइल से। आए समझ में? जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम होगा इसका? यहां से स्टार्ट करें। मिथाइल, 2 कार्बन है, मिथाइल इथ एन 1 क्या आएगा? OH। और E के बाद O आ रहा है तो E को हटा देते हैं। समझ में आया? इसमें क्या आएगा? ये बाहर है, यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रोपेनोएट क्या लिखेंगे इसे? 2 मिथाइल आई एम सॉरी, यहां से स्टार्ट करेंगे पहले। इथाइल, इसका अल्फाबेट से भी कोई लेना देना नहीं है, इसको नंबर भी नहीं देंगे क्योंकि O से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं। इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है? कोई डाउट? एक सेकंड रुक जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये है अब कैसे नाम दें? यहां से स्टार्ट करें, ठीक है? क्या हो जाएगा? मिथाइल, फिर ऐसे नाम दे सकते हैं इसको, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है तो क्या लिखेंगे इसे? साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल है क्या ऐसे? जैसे अब इसमें क्या होता है,
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी और बढ़ाते हैं इसमें, जब प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, तब दो कॉम्प्लिकेटेड बातें ऐसे आ सकती हैं क्वेश्चन में। जैसे सी डबल बॉन्ड OH है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा, और जो एस्टर ग्रुप है सेकंड प्रायोरिटी पर होगा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसे? एक ये आ सकता है क्वेश्चन और एक ये आ सकता है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? समझ रहे हो? तो दो अलग अलग नाम आएंगे और 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी पर, तो उसे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखना पड़ेगा, और कहां जाएगा वो? सफिक्स सेकेंडरी में। और इसको हमें कहां लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स में। यस और नो? तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसको तो अपन लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड करके। यहां से हम स्टार्ट करें, क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे इसे? मिथॉक्सी। और इसको क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। तो सी डबल बॉन्ड और ग्रुप को हम क्या लिखते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम होगा थर्ड पोजीशन पर मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए, तब कैसे लिखेंगे? तब हम इसको नाम देंगे एक साथ। इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेकेंड। इसको क्या लिखते हैं? इथ एन ऑयल क्लोराइड लिखते थे, याद है आपको? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, इसको क्या लिखते थे? इथेनॉइल क्लोराइड। लेकिन यहां पे क्लोरीन तो है नहीं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? इथेनॉइल। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? जैसे आप इस चीज को समझो, यहां पर अगर ये ग्रुप आया था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉइल। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉइल। 3 कार्बन होंगे, प्रोपेनॉइल। अब क्लोराइड तो है नहीं, क्या है? ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सी। समझ में आया? तो ये कौन सी पोजीशन पर होगा? फोर्थ पोजीशन पर। क्या होगा? इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके, क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। हो गया? हाँ बताओ, फर्स्ट में क्या आएगा? इथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है, सो इथाइल से तो स्टार्ट करेंगे। इथाइल प्रोपेन 1 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोहेक्साइल फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, नेक्स्ट। बेटा अब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा आपको, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो इसका क्या होगा पोजीशन बताओ? बाईसाइक्लो 440 डेकाइल। यहां से तो अपन नाम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड इथेन 108। और ये हट जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है ना, इथाइल, फिर 2 मिथाइल, पहले लिखेंगे इथाइल, 2 मिथाइल, पेंटेन, 1 ठीक है, फिर इथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, इथाइल 2,3 डाइमिथाइल, हेप्टेन 1,8 ये हट जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, समझ में आ गया आपको? एस्टर और अनहाइड्राइड दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इनको टाइम लेकर के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड प्रायोरिटी पर सल्फोनिक एसिड। थर्ड प्रायोरिटी पर अनहाइड्राइड। फोर्थ पर एस्टर और फिफ्थ पर एसिड हैलाइड। ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 पर क्या है? अमाइड। ठीक है, कार्बामाइड, अमाइड, ठीक है, कार्बम ऑयल पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखते हैं? ऑयल हैलाइड या कार्बोनिल क्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्माइल या हेलोफॉर्माइल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है, ये समझ में आ गया ना आपको? तो फर्स्ट पर क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर एस्टर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, फिफ्थ पर क्या था? देख के बोल रहा है तू। फोर्थ पर क्या था? थर्ड पर क्या था? सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर ईस्टर था। ईस्टर था, एस्टर बे। ईस्टर तो त्योहार होता पोंगल की तरह। फर्स्ट पर क्या था? सेकंड पर, फिफ्थ पर। अबे आंखें फाड़ के देख, लिखा हुआ है दूधे पट्टे। क्या है? एसिड हैलाइड। फोर्थ पर क्या है? कसम खुदा की बताना पड़ेगा तुझे। फोर्थ पर एस्टर। थर्ड पर एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है थर्ड, ऑफ कोर्स। वो क्या, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई 6। सेवेंथ पर है साइनाइड, ये भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड प्रीफिक्स में लिखते हैं साइनो, सफिक्स प्राइमरी में लिखते हैं साइनाइड, सॉरी क्या लिखते हैं? नाइट्राइल और कार्बो नाइट्राइल। पढ़ा चुका हूं ये आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं 8th प्रायोरिटी पर है आइसोसाइनाइड। NC। ठीक है, तो नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है। जब हम इसे सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसे? नाइट्राइल। क्या लिखेंगे बोलो? नाइट्राइल लिखेंगे क्या? तो इसको नाइट्राइल लिखेंगे, तो CN को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? आइसोनाइट्राइल? नहीं, इसका नाम है कार्बाइल अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे लोग आइसोसाइनाइड करके आ गए। इसका नाम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी कार्बाइल अमीन। फिर डॉन ग्रुप नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी मेन चेन में आएगा ही नहीं वैसे भी, तो एक ही नाम होगा इसका। और प्रीफिक्स में जब हम इसे लिखते हैं तो क्या लिख पाते हैं इसे? आइसोसाइनो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन स्टार्ट करें क्वेश्चन, क्या नाम होगा इसका बताओ? प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या आएगा? हेक्स एन 3 कार्बाइल अमीन। इसका क्या आएगा? 1, 2 आइसोसाइनो, खुश साले, साइक्लो हेक्स इन
1,2 डाई कार्बाइलेमिन। ठीक है, कोई डाउट? नोट करो इसको, और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक करो आप लोग सॉल्व। तो बताओ फर्स्ट पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पर क्या है? सल्फोनिक एसिड। थर्ड पर क्या है? अनहाइड्राइड है। थर्ड पर अनहाइड्राइड है ऑफ कोर्स। फोर्थ पर क्या है? एस्टर है। फिफ्थ पर क्या है? एसिड हैलाइड है। सिक्स पर क्या है? अमाइड है। सेवेंथ पर क्या है? साइनाइड है। एट्थ पर क्या है? आइसोसाइनाइड है। फिफ्थ पर क्या है? एसिड हैलाइड है। सिक्स पर क्या है? अमाइड है। फिफ्थ पर क्या था? सिक्स पर क्या था? अमाइड था। सेवेंथ पर क्या है? और एट्थ पर क्या है? तो सिक्स पर क्या हुआ? अमाइड हुआ। सिक्स पर अमाइड हुआ। तो फिफ्थ पर क्या हुआ? एसिड हैलाइड हुआ। तो फोर्थ पर क्या हुआ? एस्टर हुआ। तो थर्ड पर क्या हुआ? अनहाइड्राइड हुआ। तो फर्स्ट पर क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तो सेकंड पर क्या हुआ? तो सेवेंथ पर क्या हुआ? तो एट्थ पर क्या हुआ? तो सिक्स पर क्या हुआ? अमाइड हुआ। तो फिफ्थ पर क्या हुआ? एसिड। अब तो याद हो रहे हैं ना? हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या याद हो रहे हैं? ठीक है, नोट करो। ओके, आगे बढ़े। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी हायर किसकी है? सीएन की है ना। और ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ये क्या आएगा? आइसोसाइनो 3 पर। फिर साइक्लो हेक्सेन 1, क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइड। नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसकी ज्यादा होगी प्रायोरिटी। इसका नंबर कौन सा एल्डिहाइड का? 7। अभी तक आया ही नहीं है ना ये, तो इसके बाद आएगा ना। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? सीएन की। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे? याद करो, कसम है तुम्हें ये करना पड़ेगा। फॉर्मिल लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर? 3 पर फॉर्मिल। साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, ओके, कर पाए कि नहीं? बता, आंसर बता। पाइला 4 फॉर्माइल बैंकॉक बैंकॉक। ओके, क्या आएगा इसमें? 2 फॉर्माइल। फिर बाइसाइक्लो। एक बात बताऊं, बहुत गलत लिखा हुआ है। नंबरिंग ऐसे होनी ही नहीं चाहिए। कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा। यार आप लोगों को रेजिस्टेंस ही नहीं है। आप लोग जो पढ़ा दो वही अच्छा है ना। पहले लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन कहां से करें? यहां से करें नंबरिंग, क्योंकि उसको हमें लोअर नंबर देना है, या उल्टा करें? ठीक है, बताओ। एनीवे इसको तो 8वां नंबर ही मिल रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट की अब देख लें। सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? 9। तो यहाँ इसको 7 मिल रहा है। तो ये गलत हो गया और ये सेम। ठीक है, तुम भी गलत हो, मैं भी गलत हूं। नंबर क्या आएगा बताओ? बताओ। 7 फॉर्मिल
बाय साइक्लो क्या आएगा 430 नोनेन 8 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा 4 मिथाइल। ठीक है, क्या आएगा यहां पे 4 मिथाइल पेंट एन 1,5 डाइनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल नहीं आएगा क्योंकि कार्बन तो इंक्लूड हो गया मेन चेन। समझ में आ रहा है? हाँ 2 मिथाइल हो जाएगा। यू आर राइट, तुम होशियार मैं गादे। ओके, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए गधा रॉक्स। ओके, 5th क्वेश्चन करें स्टार्ट। इसमें क्या आएगा, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो एम पहले आता है, अल्फाबेटिकली करेंगे नंबरिंग। ठीक है, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, फिर ब्यूटेन, फिर 1,4 डाई नाइट्राइल। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? जब वो मुझे हरा सकता था, सीसो में आया नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद किसका नंबर है 9th? किसका है? एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड जो अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी को? बताओ। अल, सिर्फ अल लिखते हैं, अल। ओके, या फिर लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं इसको? फॉर्मिल। ये मैंने पढ़ा दिया था ना आपको, ये भी डॉन ग्रुप है, ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये तो हुआ किस पर 9th नंबर पर, तो ऑलरेडी अपन कुछ क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके बाद 10th नंबर पर है, एक साथ लिख लेना आप लोग, कीटोन। जानते हो कीटोन ग्रुप क्या होते हैं? दोनों तरफ क्या होता है? आर आर ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। तो सफिक्स सेकेंडरी क्या होगा इसमें बताओ? ओन। अब इसमें तो कोई कार्बन है नहीं, होगा तो मेन चेन में आ ही जाएगा। ठीक है, और प्रीफिक्स में जब हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कीटो या ऑक्सो। ऑक्सो कब लिखते हैं? जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। और कीटो कब लिखते हैं? जब नहीं होता है। यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो ऐसे भी आ सकता है कार्बोनिल। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यूज किया था सी डबल बॉन्ड, कार्बोनिल। समझ में आया? तो इस तरीके से काम में लिए जा सकते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके, और एक क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट पर कौन सी प्रायोरिटी, फर्स्ट पर कौन सा है ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पर सल्फोनिक एसिड। बोर हो गए क्या बार बार सुन सुन? चल बताओ थर्ड कौन सा है? जैकेट वाले भैया तुम बताओ थर्ड पर कौन सा ग्रुप? प्लीज गिव मी योर पेन। बात का मतलब समझो। थर्ड पर कौन सा है? कौन सा है? एनहाइड्राइड। फोर्थ पर कौन सा है? फोर्थ पर कौन सा है? अब पढ़ के बता दे, पढ़ के बता दे, तेरे सामने तो खुला पड़ा है। एस्टर। फिफ्थ पर एसिड एलाइड। सिक्स पर अमाइड। सेवेंथ पर साइनाइड। एट पर आइसोसाइनाइड। नाइन पर, 10 पर। साले अब इतना रटाने के बाद भी तुम्हें याद नहीं था, हमारी इज्जत की क्या लगवाओगे? बताओ 10 पर कौन सा है? 9 पर। अभी भी पढ़ पढ़ के बता रहा तू, तेरे से तो पेन लेना ही पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। फिफ्थ फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा? अब एक्चुअली वो तो बन गया ना फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, ये ऑक्सो कहलाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीजन ही बाहर है, बाकी सब आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सो। फिफ्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा? ऑक्सो, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बाइसाइक्लो 440। पहले क्या लिखेंगे? 5 ऑक्सो, बाइसाइक्लो 440, डेकेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? बेटा अब इसमें कार्बन बाहर है, इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल कार्बोनिल या मिथाइल कीटो, दोनों लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको ऑप्शंस में सिलेक्ट करना होगा। बोथ द नेम्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल कार्बोनिल, या ऐसे लिख सकते हैं मिथाइल कीटो। कौन सी पोजीशन पर है? फोर्थ पर है। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स एन 1 ओन, क्योंकि वही एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सफिक्स सेकेंडरी में लिखना ही पड़ेगा। हायर प्रायोरिटी भी देंगे, नंबर वहीं से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से। मुश्किल है क्या ये सब? इज दिस डिफिकल्ट? तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है? पिछली क्लास में आए थे तुम, इसीलिए तो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों नहीं आए थे? क्या हो गया था? कौन सा फीवर? मतलब फीवर मतलब ठीक हो गया? दवाई ली थी? ठीक है, तो अब तो नहीं है ना, तो अब तो पढ़ो। अरे आज जो पढ़ा है वो तो पढ़ो। तुम्हें ये सब सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जो भी बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कम टाइम लगेगा। और अभी जो मैंने बताया इस पे आपके कई सारे क्वेश्चन आपके हैंडआउट में हैं, साइनाइड पर, आइसोसाइनाइड पर, ठीक है, एसिड हैलाइड पर, अमाइड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कम से कम नहीं तो आपको 100 क्वेश्चन और मिलेंगे उसमें, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। ठीक है, और नहीं करना चाहते हो तो जितना पढ़ाया उतना तो पढ़ ही लोगे आप। थक गए क्या आप लोग क्वेश्चन करते करते? आज कितने क्वेश्चन कराए होंगे? सब मिला के बताओ, देख के बताओ।
अगर 31 क्वेश्चन करके कोई स्टूडेंट मतलब सही कर सकता है क्वेश्चन और 131 करके भी नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट तो यही है। आपकी प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट में और क्वेश्चन है, इसके बाद में हम जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बहुत कम क्वेश्चन IIT में आते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से उसको पढ़ रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके, इसके बाद क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आइसोमेरिज्म, GOC, इन पे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और खूब सारे आते हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।